Hi friends, I am Harish and going to teach you new way of VLOOKUP. हमने सीखा है VLOOKUP लगाना विद ज़ीरो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ VLOOKUP लगाना विद 1, जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्स मैच। एक होता है एग्जैक्ट मैच जो हम ज़ीरो लगा के करते हैं। अब VLOOKUP हम सीखेंगे अप्रॉक्स मैच के साथ, जिसमें हम 1 लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कैसे इसको यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा आप इजीली इसको सीख जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए VLOOKUP का जो अप्रॉक्स मैच लगाने के लिए होता है उसमें टैक्स स्लैब वगैरह जो हो सकती हैं आप वो लगा सकते हो, कमीशन के रेट्स लगा सकते हो। इस तरह से आप कोई भी रेट्स पिक कर सकते हो। मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। इक्वल टू VLOOKUP। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू में आपको ये लेना है, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग स्लैब को पुल करना है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो डेटा को उठाएगा। तो लुकअप वैल्यू में मैंने ले ली सैलरी, कोमा, देन ये टेबल एरे पूछ रहा है। तो टेबल एरे क्या है? टेबल एरे ये है। सेम शीट में जब हम VLOOKUP लगाते हैं तो प्रेस F4 जरूर करते हैं, क्योंकि F4 फ्रीज हो जाता है। इससे आप देखिए $I $3, तो इसने रो और कॉलम के आगे डॉलर लगा दिया, जिससे कि वो फ्रीज हो गया। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे फिक्स रहेगा, वो नीचे तो जाएगा लेकिन ये फिक्स रहेगी स्लैब का रेंज। अब हम इसमें कोमा लगाते हैं। अब हमें कौन से नंबर का उठाना है? सेकंड कॉलम में है टैक्स रेट, हमें वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया एंड प्रेस। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? हमें यहाँ पे लेना है 1, क्योंकि हम 2 ज़ीरो का ऑलरेडी ही यूज़ कर चुके हैं। अब मैं एंटर मारता हूँ। आप देखो इसने 8% उठा लिया ड्रैग करके। ये देखिए, आप इसको इफ फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो इफ फॉर्मूला नेस्टेड इफ वो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए इसकी जो सैलरी है 60981, तो 60981 जो है वो है, आप देखिए इन दोनों के बीच में है। इससे ज़्यादा होगी और इससे कम होगी तो हमें 8% देना है। 55 से ज़्यादा, 65 से कम, तो आप देखेंगे 60 जो है वो इनके बिटवीन ही आता है। तो 8% इसने इसको एलोकेट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या लगा सकते हैं? अप्रोक्स मैच लगा सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। देखिए इसको कैसे लगाना है, ये ऐसे लगाते हैं। इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू में आपने ये लिया, ठीक है। कोई भी कमीशन निकालना हो, कोई भी टैक्स स्लैब निकालनी हो, उसमें हम इस तरह से निकालेंगे। अब टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे के लिए आपको क्या करना है? कोमा, जो टेबल एरे है उसको सिलेक्ट। लेकिन अभी आप देखिए फ्रीज नहीं है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है। अब मैं इसको F4 दूंगा तो एब्सोल्यूट रेफरेंस में आ जाएगा। कोमा 2, कोमा 0, एंटर। 0 मैंने गलत दबा दिया। अब मुझे 1 दबाना है, क्योंकि मुझे 0 की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 1 दबाया तो इसने 8 पिक कर लिया। जैसे आप 0 दबाएंगे तो एरर दे देगा। अब मैंने इसको कंट्रोल D किया। अब आप देखिए सारी स्लैब जो थी वो उसने पिक कर ली। इसको हम बोलते हैं अप्रोक्स मैच VLOOKUP का। अब हम सीखते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, किस तरह से क्लासों में समझाया हुआ है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ईजिली दिख जाए। देखिए यहाँ पे एक रेट टेबल है। जिस तरह से रिजल्ट होगा, जिस तरह से रेटिंग होगी, उस हिसाब से हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। एक्सीलेंट पे 99 मिल रहे हैं, वेरी गुड पे 92 मिल रहे हैं, गुड पे 85 मिल रहे हैं। तो इसी तरह से एक लिस्ट दी हुई है। तो हमें अब यहाँ पर ई कॉलम के अंदर रेटिंग्स दी हुई हैं। अब मुझे इसके आगे ये 99 वाला ये जो है, अब ये मेरे को पिक करके यहाँ डालना है। तो इस वैल्यू को पिक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? VLOOKUP लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू दिस वन, ठीक है। देन टेबल एरे। जब हम सेम शीट में VLOOKUP लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? F4 जरूर दबाते हैं ताकि रेंज फ्रीज हो जाए। कोमा, कौन से कॉलम उठा रहा हूँ मैं? 2 कॉलम उठा रहा हूँ। कोमा 0, इस पर 1 नहीं लगाना। आप देखिए सारा कुछ ने पिक कर दिया। ये देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ अगर आप रेंज फ्रीज नहीं करोगे तो क्या होगा। ये देखिए इक्वल टू VLOOKUP, ये लुकअप इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे। अब मैंने रेंज फ्रीज नहीं करी, कोमा 2, 0, एंटर। ये आ गया। अब आप नीचे करेंगे। अब आप ये देखिए
जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो नीचे एरर आ जाएगा। अभी एरर क्यों आया है, अब ये दिखाता हूँ। जैसे एरर देखना है तो F2 प्रेस करेंगे, ये ओपन हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखेंगे जो रेंज है वो नीचे की तरफ को आती जा रही है। जो रेंज अगर नीचे की तरफ को आ जाएगी तो वो पूरा जो उसका डेटा है जो पिक करना था वो होगा ही नहीं। तो नीचे तो आप देखेंगे वो तो आउट ऑफ रेंज ही हो गया। तो इसीलिए हमें रेंज को फ्रीज करना पड़ता है। जब हम रेंज को फ्रीज करते हैं तब ही हमारा लुकअप का वो जो लुकअप वैल्यू होती है, टेबल एरे होता है, वो अच्छे से कैच कर पाता है। आप देखिए दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। ये टेबल एरे F4,2,0 ये उठा लिया इसने, कितनी इजीली आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये और भी ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे रीजनल टैक्स रेट लिखे हुए हैं। अब मेरे पास ना स्टेट्स भी हैं। अब ये जो स्टेट्स हैं मुझे इन स्टेट्स का रीजन लेना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये SE लिखा हुआ है या PC लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं इसमें लुकअप मार सकूँ। मुझे एक्चुअली ये इस वाली शीट से लुकअप मारना है, लेकिन ये वैल्यूज़ इस डेटा के अंदर होनी चाहिए जो कि है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सबसे पहले तो ऐसी वैल्यूज़ इसके अंदर लानी पड़ेंगी। तो मेरे को कैसे लानी पड़ेगी, यहाँ पे एक लुकअप और मारना पड़ेगा। ये देखिए, इससे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इससे ये हो जाएगा, ये लुकअप लग जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, सबसे पहले मैंने मारा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये मारा मैंने। ठीक है, कोमा टेबल एरे क्या है, मेरे को इस टेबल से SE उठाना है। तो मैंने इसको F4 किया, 2,0 ये SE आ गया। ये मैंने डी करा, आप देखेंगे ये उठ के आ गया। अब मेरे पास यहाँ से ये डेटा उठ के आ गया। अब SE आप देखोगे इस डेटा के अंदर भी है, इस डेटा के अंदर भी है। तो मैं यहाँ से ये डेटा उठा लूँगा। अब मैं ये डेटा कैसे उठाऊँगा, एक ही फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला चेंज नहीं करना। तो अगर इस डेटा को उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आप देखेंगे रीजन के बाद जो डिपेंडेंस है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से दिया हुआ है। और ये डिपेंड इसमें जैसे फ्लोरिडा में इसने 3 दिया हुआ है, तो यहाँ SE है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे SE में 3, तो 0.5% आना चाहिए। इस तरह से ये स्लैब हमारी काम करेगी। तो मेरे को ये लुकअप इस तरह से मारना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आप देखिए, अगर मैं इसको वी लुकअप मारता हूँ तो ये एक तरह से क्या बन गई, SE, ये एक तरह से एक लुकअप वैल्यू बन चुकी है। तो देखिए लुकअप वैल्यू बन गई। मैं आपको अलग से लुकअप मार के दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। देखिए एक लुकअप मारूंगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। फिर मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा, वी लुकअप। अब ये मेरी लुकअप वैल्यू बन गई क्योंकि मेरे को ये सर्च करना है, कोमा, ये मेरा टेबल हो गया। यहाँ से ले रहा हूँ मैं कॉलम, F4 कर दिया मैंने उसको, कोमा मारा मैंने। अब मुझे कौन सा कॉलम उठाना है, कॉलम मुझे इसके अकॉर्डिंग उठाना, ये उठाना है मेरे को, यहाँ से कॉलम उठाना है मेरे को। ठीक है, अब कॉलम मुझे यहाँ से उठाना है, कॉमा 0। ठीक है, अब ये उठाने के लिए मैं इसको एंटर मारता हूँ। लेकिन एक चीज़ हम करना भूल के, देखो 0.8 आ गया। 8 क्यों आया, क्योंकि इसने 1 ही उठा लिया। अब यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये 4th पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। तो मैं इसमें क्या करूँगा, +1। यहाँ से करेंगे +2 करेंगे। ओके, ये +2 किया, इसने वो वाली वैल्यू पूरी उठा ली। अब देखिए, लेकिन अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ये देखिए पूरी वैल्यू आती जाएगी इसकी। इसने इसके अकॉर्डिंग हो गई। अब कोई भी चेक करते हैं बीच में से, जैसे ये SW 1.1 0 के साथ, तो SW 1.10 के साथ, देखो ये आ गया ना, SW 0 के साथ 1.1। तो इसने पूरी की पूरी स्लैब उठा ली है। ये देखिए, लेकिन फॉर्मूला एक ही लगाना है। अभी तो मैंने 2 फॉर्मूले लगा दिए। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, अब मैं इसको ऐसे करूँगा कि ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया और यहाँ से इस फॉर्मूले को उठाऊंगा, क्योंकि ये तो एक लुकअप वैल्यू बन गई। और जहाँ पे मैंने G2 में लुकअप वैल्यू डाली है, इसको उठा के यहाँ से एक पूरा का पूरा फॉर्मूला मार के, ये क्या आ गया, एंटर मारा, यहाँ से ड्रैग किया, ये हो गया। अब इसको उड़ा दो, ये हो गया फॉर्मूला शॉर्टकट। इस तरह से आप बना सकते हो। ये देखिए डबल वी लुकअप, लुकअप के अंदर लुकअप, जैसे इफ़ के अंदर इफ़ लगाता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इफ्स कैसे काम करते हैं। लुकअप के अंदर लुकअप, देखिए। तो इस तरह से आप वी लुकअप को
सीख सकते हैं और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। स्लैब दे दी जाएगी, इस तरह की कुछ और डेटा दे दिया जाएगा कि जी आप लुकअप लगा के दिखाओ और आप लगा देते हो तो इंटरव्यू क्रैक है आपका। इंटरव्यू क्रैक हो गया तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए। तो चलिए